कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? श्योपुर में। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में। कूनो श्योपुर, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर में। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर में। संजय गांधी या डुबरी नेशनल पार्क सीधी। संजय गांधी या डुबरी नेशनल पार्क सीधी। कान्हा नेशनल पार्क मंडला बालाघाट। कान्हा नेशनल पार्क मंडला बालाघाट। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया। घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी। घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी। डायनासोर नेशनल पार्क धार। डायनासोर नेशनल पार्क धार। पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा। पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा। सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद। और वन विहार नेशनल पार्क भोपाल। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल। ठीक है ना, तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क इसे सर्वप्रथम 1933 में अभय वन के नाम से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। आजादी के पश्चात 1952 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। 1952 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। 1955 में इसे पहला नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। 1955 में इसे पहला नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। यह मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहला नेशनल पार्क, सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पुराना नेशनल पार्क और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल 940 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि मध्य प्रदेश में किसी भी नेशनल पार्क में सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में कान्हा नेशनल पार्क में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर हालो और बंजर की घाटियां हैं। हालो और बंजर की घाटियां स्थित है। इस नेशनल पार्क में बेगा जनजाति की महिलाएं गाइड का काम करती हैं, यानी जो भी टूरिस्ट घूमने आते हैं उनको गाइड का काम करती हैं। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपना मैस्कॉट लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? भूर सिंह द बारासिंगा। और उसके डिजाइनर थे रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती। यहाँ 4 सिंग वाला हिरण, चौसिंगा हिरण पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ब्रेडरी प्रजाति का बारासिंगा सिर्फ यही मिलता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो बारासिंगा है वो ब्रेडरी प्रजाति का सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क मंडला में मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या इसी नेशनल पार्क में है। टाइगर डेंसिटी बांधवगढ़ में है, लेकिन टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कान्हा नेशनल पार्क में है। यहाँ सूर्यास्त पॉइंट या सनसेट पॉइंट जिसका नाम है बमनी दरार, तो बमनी दरार या बमनी वैली फेमस है। यहाँ पर सर्वाधिक साल के पेड़ मिलते हैं, जबकि सुरपण नदी, कौन सी? सुरपण नदी कान्हा नेशनल पार्क से होकर बहती है। कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क को जोड़ने के लिए जंगल गलियारा योजना चलाई जा रही है। जंगल गलियारा योजना। लैंड ऑफ द टाइगर प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री इसी नेशनल पार्क में फिल्माई गई है। ठीक है ना। यहाँ यूएसए की मदद से पार्क इंटरप्रेटरशिप योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है जहां पर हवाई पट्टी बनाई गई है। यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। इसका कुछ भाग बालाघाट में भी फैला हुआ है। तो कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क, सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पुराना नेशनल पार्क, सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। वही सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी कान्हा नेशनल पार्क है। तो इतने सारे टाइटल है कान्हा नेशनल पार्क के। कब? 1933 में अभय वन के नाम से बना। 1933 में अभय वन के नाम से बना। 1952 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। 1955 में नेशनल पार्क बना। तो पहला नेशनल पार्क 1955 में बना। हालो और बंजर की घाटियां स्थित हैं। क्षेत्रफल कितना है? 940 किलोमीटर स्क्वायर। 940 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है ना। हालो और बंजर की घाटियां हैं। बेगा जनजाति है, क्या कहते हैं? गाइड का काम करती है। कौन सी नदी बहती है? सुरपण नदी। कौन सी नदी? सुरपण नदी बहती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन यही है और टाइगर प्रोजेक्ट भी यहीं पर स्टार्ट किया था। ठीक है। जंगल गलियारा योजना चलाई जा रही है बांधवगढ़ और कान्हा को जोड़ने के लिए। कौन सी? जंगल गलियारा योजना। बमनी दरार यहाँ का सनसेट पॉइंट फेमस है। इसके अलावा भूर सिंह द बारासिंगा यहाँ का मैस्कॉट है, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। ठीक है ना। इसके अलावा ब्रेडरी प्रजाति का बारासिंगा सिर्फ यही मिलता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नेशनल पार्क है अपना माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क मिलता है शिवपुरी में। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में। कब बना था? 1958 में। तो मध्य प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क 1958 में बना था माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में। यहां से मनीहार नदी होके बहती है। कौन सी? मनीहार। मनीहार।
यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, जो सिंधिया घराने का शिकारगाह हुआ करता था। किसका? सिंधिया का। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका क्षेत्रफल है 375 किलोमीटर स्क्वायर। यह नेशनल पार्क में सांख्य सागर झील स्थित है। कौन सी? सांख्य सागर झील स्थित है। इस नेशनल पार्क में तेंदुआ सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा तेंदुआ माधव, सबसे ज्यादा बाघ कान्हा। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे जो अब कौन सा हो गया है? NH46, NH46 यहीं से होकर निकलता है, प्लस NH27 भी यहीं से होकर निकलता है। जॉर्ज कैसल भवन इसी नेशनल पार्क में स्थित है। ये जॉर्ज कैसल भवन क्यों बनाया गया था? जॉर्ज पंचम के लिए बनाया गया था। 1911 में वो आने वाले थे यहाँ पर, लेकिन नहीं आए। जॉर्ज पंचम के लिए बनाया गया था जॉर्ज कैसल भवन। दूधराज जो मध्य प्रदेश का राज की पक्षी है, वो बहुत आयात में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा तेंदुआ भी यहीं मिलते हैं और दूधराज पक्षी भी यहीं पर काफी मात्रा में देखने को मिलता है। तो माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है, सांख्य सागर झील है, सिंधिया घराने का क्या हुआ करता था? शिकारगाह हुआ करता था, जॉर्ज कैसल भवन है, और खास बात क्या है? तेंदुए सबसे ज्यादा है। NH46 और NH27 निकलता है, ठीक है ना। और कौन सी नदी? मणिहार नदी 1958 में बना था। अगला देखते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उमरिया में। कहां पर है? उमरिया। तो यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित। इसकी स्थापना 1968 में नेशनल पार्क के रूप में हुई। इसका क्षेत्रफल 448, 448, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आता है? 8। तो 448, वहीं लास्ट का 8 उठा के अगर देखेंगे तो उससे एक फैक्ट निकलेगा क्या? कि 8 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब हर 8 किलोमीटर स्क्वायर पे हमें यहाँ पर एक बाघ देखने को मिलेगा। तो 448, 4 + 4 8, और 8 किलोमीटर स्क्वायर में एक बाघ। 32 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसे बांधवगढ़ कहा जाता है। इसके मध्य में बांधवगढ़ का किला स्थित है। किसने बनवाया था? व्याघ्रदेव ने बनवाया था। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। वो अपन सारे याद कर लेंगे भी एक साथ। यहाँ अपने सर्वाधिक बाघों के घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी? बाघों की। यहाँ 8 किलोमीटर स्क्वायर पर एक बाघ मिल जाता है। 1915 में पहली बार यहीं पर सफेद बाघ देखा गया था। इसी नेशनल पार्क में सीता नाम की प्रसिद्ध बाघिन भी है, जिसका फोटो नेशनल ज्योग्राफी की मैगजीन कवर पर देखा गया था। यहाँ पर गौर पुनर्वास परियोजना के तहत गौरों का पुनर्वास किया जा रहा है, और गौरों को कहां से? कान्हा से लाकर बसाया जा रहा है। गौर क्या होता है? जंगली भैंसा गौर रहता है, बिल्कुल बड़े साइज का। यहाँ पर चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है कहां पर? तो मंडला में। मंडला में कान्हा किसली में कौन सी नदी? सुरपण नदी। यहाँ पर मणिहार नदी। यहाँ पर कौन सी नदी? चरण गंगा नदी। चरण गंगा नदी। तो बांधवगढ़ की क्या बात है? बांधवगढ़ 1968 में बना, उमरिया में है। बांधवगढ़ का किला इसी में स्थित है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बाघों की, 8 किलोमीटर स्क्वायर में मिल जाते हैं। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, यानी 448 किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा एरिया है। 1993 में इसे बनाया गया था। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर, वो छोड़ो, ठीक है ना। इसके अलावा सीता नामक बाघ यहीं पर मिलता है, सफेद बाघ यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और कुछ खास बात है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। सफेद बाघ यहीं पर देखा गया था। और कौन सी नदी? चरण गंगा नदी। गौर पुनर्वास परियोजना भी यहीं पर चलाई जा रही है। अगला है घुघुआ नेशनल पार्क। घुघुआ नेशनल पार्क डिंडोरी में स्थित है। इसे फॉसिल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी के घुघुआ में स्थित है, और भारत का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। पहला साउथ बटन नेशनल पार्क है, भारत का सबसे छोटा, और दूसरा सबसे छोटा घुघुआ नेशनल पार्क डिंडोरी में है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 किलोमीटर स्क्वायर है। 0.27 किलोमीटर स्क्वायर है। किसका एरिया? घुघुआ नेशनल पार्क डिंडोरी में। इसकी स्थापना 1968 में बांधवगढ़ के साथ ही की गई थी। कहीं कहीं पर 1983 में मिल जाएगा। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीवाश्म सुरक्षित किए गए हैं, जिनमें सबसे खास है नारियल के पेड़ के जीवाश्म। तो सबसे खास किसके जीवाश्म यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं? नारियल के पेड़ के। किसके? पाम के पेड़ के यहाँ पर जीवाश्म संरक्षित किए गए थे। अगला है पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। पेंच जो सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा में 1975 में बनाया गया। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी है।
इसका क्षेत्रफल 292 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 292 किलोमीटर स्क्वायर है। इसे 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पेंच नदी इसे उत्तर तथा दक्षिण में विभाजित करती है। कहा? नॉर्थ और साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में नहीं, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। 2002 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कर दिया गया। इसे मोगली लैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है और रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक इसी पर आधारित है। इसमें कृष्ण मृग या काले हिरण बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। काले हिरण सबसे ज्यादा पेंच में, सबसे ज्यादा टाइगर कान्हा में, सबसे ज्यादा तेंदुए माधव में। मोगली लैंड उत्सव 2004 से यहीं पर मनाया जा रहा है। कहां पर? पेंच नेशनल पार्क में। अगला है वन विहार नेशनल पार्क, भोपाल में है। इसकी स्थापना 1979 में की गई। इसे आधुनिक चिड़ियाघर, मॉडर्न जू के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान स्नेक पार्क स्थित है। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे ISO सर्टिफिकेट मिल चुका है। यह मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर खोला गया है। प्लस एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर जानवरों को गोद लेने की परंपरा है। 2008 से प्रारंभ हुई। इसका क्षेत्रफल है 4.4 किलोमीटर स्क्वायर। 4.4 किलोमीटर स्क्वायर किसका एरिया है? वन विहार नेशनल पार्क का। अगला देखते हैं पन्ना। पन्ना कहाँ है? पन्ना और छतरपुर में। यह मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में विस्तारित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई। इसका क्षेत्रफल है 542 किलोमीटर स्क्वायर। इसी के अंतर्गत घड़ियालों का संरक्षण भी किया जा रहा है। केन घड़ियाल व रेप्टाइल पार्क भी इसी के अंतर्गत स्थित है। कौन सा? रेप्टाइल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। केन नदी इस उद्यान के मध्य से होकर बहती है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1994 में शामिल किया गया। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक पेड़ यहीं पर कटे हैं, लेकिन अब तो 2021 आ चुकी है और 2021 के हिसाब से सबसे ज्यादा पेड़ बड़वानी में कटे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत इस पार्क का 30 किलोमीटर हिस्सा डूब जाएगा। ट्रिप एडवाइजर द्वारा इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। सर्वाधिक आंवले के पेड़ पन्ना नेशनल पार्क में मिलते हैं और पन्ना को आंवला जिला कहा जाता है। इसके निकट ही खजुराहो और अजयगढ़ का किला भी स्थित है। ठीक है ना? इसके अलावा जंगली भैंसों का संरक्षण यहीं पर किया जा रहा है। जंगली भैंसों का संरक्षण पन्ना, जंगली भैंसों का संरक्षण पन्ना। वहीं जेम्स ऑफ नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। जेम्स ऑफ नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीरे होते हैं। संजय या डुबरी नेशनल पार्क सीधी में। संजय या डुबरी नेशनल पार्क सीधी में। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में विस्तारित है। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, जहां पर इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसकी स्थापना 1981 में की गई। कब की गई? 1981 में। और गुरु घासीदास की खास बात क्या है? ये चौथा टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। वहीं भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। कौन सा? 53rd गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। किसकी? संजय की। प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में शामिल किया गया। इसका क्षेत्रफल 466 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका पुराना नाम डुबरी था या दुबरी था। बनास नदी यहीं से होकर बहती है। कौन सी? बनास। तो कान्हा से सोरपण, माधव से मणिहार, यहां पर बांधवगढ़ से चरणगंगा, यहां से पेंच, वन विहार से कोई नदी नहीं, और डुबरी से कौन सी नदी? बनास नदी। कन्हैया दाह वाटरफॉल और रामदाह वाटरफॉल जो कुंड है वो कहां पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। किसमें? संजय या डुबरी नेशनल पार्क में। अगला देखते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो इसकी स्थापना 1981 में, कहीं कहीं मिल जाएगा 1983, होशंगाबाद जिले में की गई। इसका क्षेत्रफल 528 किलोमीटर स्क्वायर है। 5 + 2 7, तो 527 बोल दो या 528 बोल दो। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1999-2000 में शामिल किया गया। इसी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन और वाइल्ड लाइफ पहला बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी यहीं पर स्थित है। सतपुड़ा की राजकुमारी मड़ई के जंगलों को कहा जाता है। सतपुड़ा की राजकुमारी मड़ई के जंगलों को कहा जाता है, जबकि सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है।
यहाँ पर डोंगी, हाथी, जीप, नाव आदि से घूमने की व्यवस्था है, यानी सभी से आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। देनवा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। कौन सी? देनवा नदी होशंगाबाद के सतपुड़ा नेशनल पार्क से होकर बहती है। अगला है डायनासोर नेशनल पार्क, धार में है। यह मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। मध्य प्रदेश का दूसरा फॉसिल नेशनल पार्क है, पहला घुघुआ था। इसकी स्थापना 2010 में की गई। किसके? डायनासोर नेशनल पार्क की। इसका क्षेत्रफल 89 हेक्टेयर है। बाघ और जोबट नदी इसी के निकट होकर बहती है। यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पहले के डायनासोर के अंडों के जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं। ठीक है ना। कूनो पालपुर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्योपुर में 2018 में की गई। इसका क्षेत्रफल 748 किलोमीटर स्क्वायर है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 748 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी स्थापना गिर से एशियाई शेरों को बसाने के लिए की गई थी। एशियाई शेरों को गिर से यहाँ पर लाकर बसाया जाएगा, प्लस अफ्रीका से चीतों को यहाँ पर लाकर बसाया जाएगा, और उसी के लिए चिंटू चीता नामक मैस्कॉट जारी किया है। तो मध्य प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क जिसने अपना मैस्कॉट जारी किया, चिंटू चीता कूनो मालपुर नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? मंडला, जिसने अपना मैस्कॉट शुरू किया था भूर सिंह, और दूसरा सबसे बड़ा है कूनो पालपुर, इसने चिंटू चीता। इसे अभ्यारण्य के रूप में यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसके अलावा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क जो कि प्रस्तावित है। तो सभी नेशनल पार्क को एक साथ देख लेते हैं, इनकी स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले हुई थी कान्हा नेशनल पार्क की 1955 में, फिर माधव नेशनल पार्क की 1958 में, फिर बांधवगढ़ और फॉसिल नेशनल पार्क 1968, बांधवगढ़ और फॉसिल 1968, फिर पेंच नेशनल पार्क 1975, फिर वन विहार नेशनल पार्क 1979, वन विहार नेशनल पार्क 1979, वहीं पन्ना संजय और सतपुड़ा 1981 और 1981, वहीं डायनासोर नेशनल पार्क 2010, वहीं कूनो पालपुर सबसे नया 2018। ठीक है ना। सबसे बड़ा कान्हा, दूसरा बड़ा कूनो पालपुर, सबसे छोटा फॉसिल नेशनल पार्क 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे बड़ा 940, 728, 940, 728। ठीक है ना। वहीं दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? ये फॉसिल, दोनों फॉसिल वाले सबसे छोटे हैं। ये भारत का दूसरा सबसे छोटा है। फॉसिल नेशनल पार्क भारत का दूसरा सबसे छोटा है। ठीक है ना। अब इनमें देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर किन में कब स्टार्ट हुआ? तो 1973 में स्टार्ट हुआ था कान्हा में, 73। उसके बाद कैसे याद रखना है? 92, 93, 94, 92, 93, 94, 92 पेंच, 93 बांधवगढ़ और 94 पन्ना। संजय और डुबरी में 2008, सन 2000 में सतपुड़ा, इसके अलावा माना जाता है कि 2010 में स्टार्ट हुआ था। कहां पर? रातापानी, प्रस्तावित ही है सबसे। ठीक है ना। तो कितने नेशनल पार्क है? 11। कूनो, माधव, पन्ना, संजय, कान्हा, बांधवगढ़, फॉसिल, डायनासोर, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार। कौन कौन से? कूनो, माधव, पन्ना, संजय, कान्हा, बांधवगढ़, फॉसिल, डायनासोर, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार। कूनो, माधव, पन्ना, संजय, कान्हा, बांधवगढ़, फॉसिल, डायनासोर, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार। ये 11 नेशनल पार्क हो गए। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो कौन कौन सा है? पन्ना है, संजय है, कान्हा है, बांधवगढ़ है। पन्ना, संजय, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा। ठीक है ना। तो पन्ना है, संजय है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है और सतपुड़ा है। ये 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा रातापानी प्रस्तावित है। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश में लगभग 24-25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और प्लस बहुत सारे प्रस्तावित हैं। ठीक है। तो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी मुरैना में, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुरैना में। घाटीगांव ग्वालियर, चंबल घाटीगांव। उसके बाद नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी राजगढ़ में, नरसिंहगढ़ राजगढ़ में। तो चंबल, घाटीगांव, नरसिंहगढ़,
चंबल, घाटीगांव, नरसिंहगढ़। रातापानी सिंघोरी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायसेन। रातापानी सिंघोरी, ओरछा निवाड़ी में है, ओरछा। गंगऊ पन्ना, गंगऊ पन्ना, गंगऊ पन्ना, गंगऊ पन्ना। गंगऊ केन, गंगऊ केन, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पन्ना और छतरपुर के बीच में है, पन्ना नेशनल पार्क में, ठीक है ना। तो गंगऊ पन्ना। संजय सीधी में, संजय सीधी में, संजय सीधी में। संजय बगदरा, बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंगरौली, बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंगरौली। तो संजय बगदरा। सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शहडोल और उमरिया में फैली हुई है, शहडोल और उमरिया में सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन नदी पे। पनपठा उमरिया में, पनपठा उमरिया में। फेन मंडला में, फेन मंडला में। तो चंबल, घाटीगांव, नरसिंहगढ़, रातापानी सिंघोरी, ओरछा गंगऊ केन, संजय बगदरा, सोन पनपटा, फेन मंडला, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा। पेंच नेशनल पार्क भी है, पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके बाद है नौरादेही, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौरादेही। कहाँ मिलेगी? मुख्यतः सागर में, लेकिन 3 जिलों में फैली हुई है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। सागर, दमोह और नरसिंहपुर। वही दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी? दमोह में। दुर्गावती दमोह, दुर्गावती दमोह। बोरी और पंचमढ़ी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद, बोरी होशंगाबाद। सिंघोरी रायसेन, बोरी होशंगाबाद। वही पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होशंगाबाद में मिलेगा। पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पंचमढ़ी नेशनल पार्क भी है, ठीक है ना। और पंचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, धूपगढ़, ठीक है ना। तो पंचमढ़ी और बोरी होशंगाबाद में है, और पंचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पंचमढ़ी, बोरी, पंचमढ़ी। खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी सीहोर और देवास में, सीहोर और देवास में। मुख्यतः देवास में फैली हुई है, तो खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देवास, खेवनी देवास। राला मंडल, सॉरी, सरदारपुर और सेलाना। सरदारपुर मिलेगी धार में, सरदारपुर तहसील है, सरदारपुर नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है धार में। और सेलाना रतलाम में मिलेगी, सेलाना रतलाम में मिलेगी। राला मंडल इंदौर में मिलेगी, सबसे छोटी है राला मंडल इंदौर में। गांधी सागर मंदसौर और नीमच में मिलेगी, मंदसौर और नीमच में। और कामधेनु गो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी आगर मालवा में, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई जाती है? किसी एक जीव के संरक्षण के लिए। तो कौन सी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए। घड़ियाल कहाँ होता है? पानी में। तो जितने भी पानी के नाम पे, जैसे कि चंबल हो गया, इसके अलावा सोन हो गया, चंबल, सोन और केन, चंबल, सोन और केन, चंबल, सोन और केन, ये तीनों में घड़ियालों का संरक्षण होता है। तो चंबल, सोन और केन घड़ियालों का संरक्षण। इसके अलावा चंबल में गैंगेटिक डॉल्फिन का भी संरक्षण होता है, केन में रेप्टाइल पार्क स्थित है, वहीं सोन में दुर्लभ कछुए पाए जाते हैं। कौन से? दुर्लभ कछुए। तो चंबल, सोन और केन घड़ियाल संरक्षण। चंबल में घड़ियाल प्लस डॉल्फिन, यहाँ पर घड़ियाल और घड़ियालों के लिए रेप्टाइल पार्क, और यहाँ पर घड़ियाल प्लस कछुए। सोन चिड़िया के या गोडावन पक्षी के या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए 2 बनाए गए, जिनमें से अभी एक ही है, घाटीगांव ग्वालियर। इसके अलावा करेरा भी था शिवपुरी में, वो अब डिनोटिफाई कर दिया गया है। तो घाटीगांव और करेरा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे जो किससे संबंधित थे? सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए। एक है खारमोर पक्षी। खारमोर पक्षी के लिए 2 बनाए गए, दोनों ही एस से हैं, सरदारपुर और सेलाना, सरदारपुर और सेलाना। सरदारपुर धार, सेलाना रतलाम। दोनों किसके लिए है? खारमोर पक्षी के संरक्षण के लिए। सेलाना की खास बात क्या है कि मध्य प्रदेश का ये दूसरा सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कितना? दूसरा। पहला राला मंडल, दूसरा सेलाना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नौरादेही। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1194 किलोमीटर स्क्वायर। ये कान्हा नेशनल पार्क से भी बड़ा है। कान्हा का कितना है? 940 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका 1194 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कान्हा नेशनल पार्क से भी बड़ा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राला मंडल, 234 यानी 2.34 किलोमीटर स्क्वायर। 2.34 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है किसका? राला मंडल का। अब अपन देख लेते हैं कि 1981 में कौन कौन से बने, 1983 में कौन कौन से बने, और 1978 में कौन कौन से बने। तो सबसे पहले कौन आता है? 78 को पहले देखते हैं। तो 1978 में 3 बनते हैं,
रातापानी, बगदरा और चंबल। तो एक तो चंबल बनेगा, रातापानी बनेगा और बगदरा बनेगा। तो चंबल, रातापानी, बगदरा, चंबल, रातापानी, बगदरा। 1978 में चंबल, रातापानी, बगदरा, चंबल, रातापानी, बगदरा, चंबल, रातापानी, बगदरा। वहीं 1981 में 5 बने थे। 1981 में 5 बने थे। एक तो बना था घाटी गांव, दूसरा बना था करेरा, घाटी गांव, करेरा, घाटी गांव, करेरा। इसके अलावा केन अब नेशनल पार्क है, लेकिन बना था कब? 81। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था 2018 में, तो नेशनल पार्क बनाया गया, तो 81 में बना था। तो घाटी गांव हो गया, करेरा हो गया, केन हो गया, घाटी गांव हो गया, करेरा हो गया, केन हो गया। ये किससे रिलेटेड है? कूनो। इसके अलावा सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गांधी सागर। सोन कहां पर है? शहडोल और उमरिया में। तो सोन और गांधी सागर, सोन और गांधी सागर, सोन और गांधी सागर, ये भी कब बने थे? 1981 में। तो घाटी गांव, करेरा और कूनो, घाटी गांव, करेरा, कूनो, सोन और गांधी सागर, ये बने थे 1981 में। अब 83 वाले देखते हैं। 1983 में 4 बने थे, 2 इधर। कौन कौन से? सरदारपुर और सेलाना 1983, सरदारपुर सेलाना 1983। फेन और पनपटा, फेन और पनपटा, पनपटा और फेन 1983। ठीक है ना। इसके अलावा जंगली भैंसों का संरक्षण होता है गंगाऊ में, गंगाऊ, पन्ना। जंगली भैंसों का संरक्षण गंगाऊ, पन्ना। ठीक है। चतुर्भुज नाथ मंदिर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है, चतुर्भुज नाथ मंदिर। नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रॉक शेल्टर देखने को मिलते हैं, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रॉक शेल्टर देखने को मिलते हैं। गौर मध्य प्रदेश के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाने वाला जानवर है। ठीक है ना, इंडियन बाइसन के नाम से जानते हैं इसे। बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने मिश्रित वनों के लिए प्रसिद्ध है, बगदरा मिश्रित वनों के लिए। बोरी अभ्यारण्य में बांस सबसे ज्यादा पाया जाता है, बोरी, होशंगाबाद। ठीक है ना। अब कुछ प्रस्तावित देख लेते हैं। तो एक है काली भीत। क्या भीत? काली भीत मतलब कि काले कलर की दीवार, बैतूल, काली भीत, बैतूल। सुरमेनिया खंडवा, सुरमेनिया खंडवा और मानधाता खंडवा। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर और मयूर झाबुआ, मयूर झाबुआ। अचानक मार अनूपपुर, अचानक मार अनूपपुर। बसामन मामा रीवा, बसामन मामा रीवा। ये दूसरा गो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गायों के लिए बनाया जा रहा है। पहला सुसनेर, ठीक है, सुसनेर आगर मालवा में स्थित है। तो हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने। कौन कौन से हो गए? चंबल, घाटी गांव, नरसिंहगढ़, रातापानी, सिंगोरी, ओरछा, गंगो, केन, संजय बगदरा, सोन, पनपटा, पेन, पेंच, नौरादही, दुर्गावती, बोरी, पंचमढ़ी, खेवनी, सरदारपुर, सेलाना, रालामंडल, गांधी सागर और कामधेनु गो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रस्तावित कौन कौन से हैं? बसामन मामा, काली भीत, सुसनेर, सुसनेर नहीं है, क्या है? सुरमेनिया और मानधाता। क्या है प्रस्तावित? कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर और मयूर झाबुआ। 1978 में कौन कौन बने? चंबल, रातापानी और कट्ठी, कौन है? संजय बगदरा। तो चंबल, रातापानी और बगदरा कब बने? 1978 में। 1981 में घाटी गांव, करेरा, केन, घाटी गांव, करेरा, केन, सोन, गांधी सागर। 1983 कौन कौन बने? सरदारपुर सेलाना, सरदारपुर सेलाना, फेन पनपटा, फेन पनपटा। अब 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 3। 11 नेशनल पार्क हो गए, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए। अब 3 वाइल्ड कौन है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो पन्ना, पंचमढ़ी और अचानक मार अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी और अचानक मार अमरकंटक 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहला बना था पंचमढ़ी 3 मार्च 1999, 3 मार्च 1999। दूसरा बना था 2005 में अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक। वहीं तीसरा बना था पन्ना 2011 में, 25 अगस्त 2011, 25 अगस्त 2011। और ये 2020 में यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। टाइगर रिपोर्ट 2018 के हिसाब से देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं। पूरे भारत में 2967 बाघ हैं, 2967 बाघ हैं। उनमें से 526 एमपी में, 524 कर्नाटक में, 442 उत्तराखंड में है। भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं और 53rd वाला कौन सा है? गुरु घासीदास। 51 वाला कौन सा था? मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तर तमिलनाडु में। 52nd वाला था रामगढ़ विषधारी राजस्थान और 53rd वाला, क्योंकि ये तीनों पिछले साल ही बने, गुरु घासीदास।
छत्तीसगढ़ का चौथा, लेकिन इंडिया का 53rd। मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व्स का 10% एमपी में है। मध्य प्रदेश नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जानवर चीतल है। क्या है? चीतल। जबकि भारत का सबसे बड़ा हिरण सांभर को माना जाता है। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी 2016 में खोली गई सतना के मुकुंदपुर में। क्या नाम रखा गया उसका? मार्तंड सिंह जूदेव। मार्तंड सिंह जूदेव, क्योंकि वहां के वो राजा हुआ करते थे। वन्य जीव जागरूकता केंद्र, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर सिर्फ एक जगह है। कहां पर? राला मंडल, इंदौर में। विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कामधेनु गो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुसनेर आंगनबाड़ी में है। ठीक है, अब अपन देखेंगे नदियों के बारे में।